नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज अपन फिर से क्लास को बढ़ावा देते हुए स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक वापस से संदेश यही देना चाहूँगा, जहाँ हो जैसे हो, जहाँ हो जैसे हो, खुश रहना दोस्तों। तुम्हारा मिलना नहीं, तुम्हारा होना जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पे हालात बहुत ही खराब चल रहे हैं। आप सभी को पता है इस चीज़ के लिए कि इस टाइम पे जहाँ भी हैं वहीं पे अपन को रुकना चाहिए। कुछ मुसीबत का समय है, ये मुसीबत का समय निकल जाएगा, फिर से वही चेहरे मार्केट में आएंगे, तो घर पे रहिएगा। देखो, कबीर जी ने कहा था कि तुम धोखा खा लेना। कबीर जी ने कहा कि तुम धोखा खा लेना, पर किसी को धोखा मत देना। धोखा खाने वाला व्यक्ति एक दिन संभल जाता है। धोखा खाने वाला व्यक्ति एक दिन संभल जाता है, पर धोखा देने वाला व्यक्ति एक दिन सब कुछ खो देता। तो किसी को धोखा देना नहीं है। धोखा यदि धोखा दोगे नहीं तो शायद मेरे ख्याल से आपको धोखा खाओगे भी नहीं। तो जिंदगी में धोखे बहुत मिलेंगे आपको भी। चलो अपन क्लास की तरफ कदम बढ़ाते हैं। क्लास में कुछ क्वेश्चंस की कल टिप्स बताई थी, कुछ बच्चों ने कमेंट के रूप में सुझाव दिया, अच्छा था, कैसा था। फिर से क्लास स्टार्ट करें अपन। नए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं और वो क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। इसी के साथ क्लास में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, डीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? डीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो यहां पे डीडीपी का पूरा नाम होता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग होता है। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका, निम्न में से क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस है? निम्न में से क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस है? हाँ, एक्चुअल में इसमें से जो चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और वो पॉइंटिंग डिवाइस है आपका लाइट पेन। लाइट पेन जो डिवाइस है वो आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। हम आपको समझाना चाहूं कि ये पॉइंटिंग डिवाइस क्यों है, इसको पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहा गया, इसके पीछे एक रीजन है, वो समझते हैं। देखो, माउस होता है, माउस इनपुट डिवाइस है, और ये माउस है वो आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। लाइट पेन, मुझे पता है कि आप लोगों ने, कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने लाइट पेन नहीं देखा होगा, लेकिन मैं उदाहरण देके वैसे समझा रहा हूं आपको कि जो माउस होता है वो किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का काम माउस कर सकता है। तो माउस है वो आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ऐसे ही लाइट पेन से कुछ भी क्रिएट करते हैं तो किसी एक पॉइंट टू पॉइंट रिप्रेजेंट करते हुए चलेंगे। तो लाइट पेन होगा वो भी आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस होगी। दूसरी में पॉइंटिंग डिवाइस बताऊं तो आपका एक आता है जॉयस्टिक, और जॉयस्टिक की मदद से आप लोगों को पता है कि जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से आप लोग वीडियो गेम खेल सकते हैं। तो वीडियो गेम खेलने के लिए जो डिवाइस यूज में ली जाती है वो होता है आपका जॉयस्टिक, और जॉयस्टिक आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। एक होता है ट्रैक पॉइंट, तो ट्रैक पॉइंट जो डिवाइस होती है वो भी आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है।
अब देखिएगा जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो है आपका प्रिंटर। तो प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस होती है, क्योंकि प्रिंटर है वो परिणाम हमेशा यूजर को देने का काम करता है। स्कैनर है वो स्कैनर आपकी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है क्योंकि ये डेटा को लेने का काम यहां पे करता है। तो आपको देखो यहां पे अपन ने समझा कि पॉइंटिंग डिवाइस है वो कौन कौन सी होती है। तो पॉइंटिंग डिवाइस मैंने आपको बताई, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये जो डिवाइस बताई है ये आपकी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे अपन आगे कदम बढ़ाएं तो तीसरा क्वेश्चन है, यदि आप कोई नई डिवाइस अपने कंप्यूटर में जोड़ते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में भी। यदि आप कोई नई डिवाइस अपने कंप्यूटर में जोड़ते हैं तो इसके इस्तेमाल के लिए क्या इंस्टॉल करना जरूरी होता है। यदि आप कोई नई डिवाइस कंप्यूटर में जोड़ना चाहते हैं, जैसे मान लीजिएगा मैं यहाँ पे मेरे जो कंप्यूटर सिस्टम है इसके अंदर मैं प्रिंटर जोड़ना चाहूं, एक नई डिवाइस है वो प्रिंटर जोड़ना चाहूं, तो इसके इस्तेमाल करने के लिए क्या इंस्टॉल करना जरूरी होता है। तो इसके लिए जरूरी होता है प्रिंटर के ड्राइवर्स होते हैं, उनको इंस्टॉल करना होता है कंप्यूटर। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ड्राइवर, क्योंकि कंप्यूटर डिवाइस, कंप्यूटर की जो भी डिवाइस होती है और कंप्यूटर सिस्टम में जब इंस्टॉल किया जाता है, अटैच किया जाता है, तो उसको यूज में लेने के लिए अपने पास में उस हार्डवेयर के ड्राइवर होने जरूरी होते हैं। और ये ड्राइवर्स होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं किसी भी डिवाइस। जैसे प्रिंटर मैंने जोड़ा तो प्रिंटर के मेरे पास में क्या होने चाहिए, ड्राइवर होने चाहिए, और वो ड्राइवर्स कंप्यूटर के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉलेशन होना चाहिए, तभी आपकी जो डिवाइस, नई जो डिवाइस है वो यूज में आप ले सकते। ओके, नेक्स्ट जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो है कि किसी वेबसाइट में स्थित, क्वेश्चन क्या है गौर से सुनिएगा, किसी वेबसाइट में स्थित कोई शब्द जिस पर क्लिक करने से एक नया पेज खुल जाता है। किसी वेब पेज में स्थित कोई शब्द, किसी वेबसाइट में स्थित कोई शब्द जिस पर क्लिक करने से एक नया पेज ओपन हो जाता है, उसका आंसर क्या होगा। अर्थात वेब पेज में स्थित एक बिंदु जिस पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, वो किस आधार पे होगा, तो वो होगा आपका हाइपर लिंक। चाहे वो वेबसाइट के ऊपर हो और चाहे किसी ऑफलाइन किसी फाइल के साथ में कोई लिंक जोड़ा हुआ हो, उस पर अपन क्लिक करेंगे तो आपकी नई फाइल ओपन हो जाएगी। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आपका हाइपर लिंक। देखो हाइपर लिंक लगाने के लिए एक शॉर्टकट की भी होती है और वो होती है Ctrl+K। Ctrl+K की मदद से अपन हाइपर लिंक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपन का जो 5वां क्वेश्चन के रूप में है वो है कि एक्सेल में बात किसकी चल रही है, एक्सेल। और एक्सेल क्या चीज है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये जो एक्सेल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किसकी एसेसरीज है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एसेसरीज है। मैं ये स्पेशल नहीं बोल रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी किसका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 भी हो सकता है, 2007 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 2010 भी हो सकता है, कोई भी ऑफिस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे किसी स्पेशल वर्जन की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे यही पूछा है कि एक्सेल में रिक्त स्थान में एक या एक से अधिक वर्कशीट होती है, इस जो खाली जगह में क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे एक्सेल में होती है वर्क बुक। एक्सेल होता है वो
एक इसमें होता है वर्क बुक में होता है, और किसी एक वर्क बुक के अंदर एक से अधिक वर्कशीट हो सकती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में किसी एक वर्क बुक के अंदर बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती है। तो यहाँ पे जो 5 का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आंसर आएगा आपका वर्क बुक, क्योंकि इस वर्क बुक के अंदर एक से अधिक वर्कशीट हो सकती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 6th नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था? पहली बात तो ये मैं आपको समझा दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, और ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है एंड्रॉइड को। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एंड्रॉइड है वो आपका एक फोन होता है, स्मार्टफोन होता है। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंड्रॉइड है वो आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एंड्रॉइड एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर भी कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है। तो यहां पे पूछा क्या है कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है वो गूगल के द्वारा, गूगल कंपनी है, इस गूगल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। ओके, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग दिखाता है कि कार्य पूरा हो चुका है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत नाइस क्वेश्चन है अपने सामने उभर के सामने आया है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग दिखाता है कि कार्य पूरा हो चुका। जब अपन कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का इनपुट दिया है और वो इनपुट देने के बाद में कंप्यूटर सिस्टम जो आपका कैबिनेट होता है उसमें जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद में अपने पास में ये रिपोर्ट कौन देता है कि आपका काम कंप्लीट हो चुका है, काम फिनिश हो चुका है, वो परिणाम कौन देता है? तो वो आपका देता है मॉनिटर। जो आपके 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर आपके कार्य को फिनिश करता है, अर्थात पूरा कार्य हुआ हो चुका है, इसकी रिपोर्ट कौन देता है? आपका मॉनिटर देता है। अब मैं आपको बता दूं कि मॉनिटर है वो आपकी एक आउटपुट डिवाइस होती है। क्यों? क्योंकि ये यूजर को देने का काम करती है। जो आपके मॉनिटर जो होते हैं वो सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो मॉनिटर होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता। एक तो देखो अपने घर में पहले था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, वो मॉनिटर का भाग था। इसका मतलब एक मॉनिटर तो कौन सा? ब्लैक एंड व्हाइट। दूसरा जो मॉनिटर आया वो आ गया रेड ग्रीन ब्लू। दूसरा मॉनिटर का नाम क्या था? आरजीबी, और आरजीबी का पूरा नाम होता है रेड ग्रीन ब्लू मॉनिटर। और तीसरा जो मॉनिटर अपने सामने आया वो आया कलर मॉनिटर। क्या आया? कलर मॉनिटर। अब मैं आपको बता दूं कि कलर मॉनिटर है उसको भी 3 भागों में बांट दिया गया। कलर मॉनिटर को कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में बांट दिया गया। और वो कौन कौन से थे? एक का नाम था एलसीडी, दूसरे का था एलईडी, और चौथा था सीआरटी, एलसीडी, एलईडी। सीआरटी मॉनिटर जो वर्तमान समय में कलर मॉनिटर अर्थात कलर जो टीवी है वो घर में अपने यूज में लेते हैं, वो सीआरटी मॉनिटर होता है, जो भारी होता है, विद्युत की खपत सबसे ज्यादा करता है। तो जो सीआरटी मॉनिटर होता है, सीआरटी का जो पूरा नाम होता है वो होता है कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। इस मॉनिटर के अंदर कैथोड की ट्यूब लगी रहती है। ये मॉनिटर सबसे अधिक विद्युत की खपत करता है और सबसे भारी होता है। और इस जो सीआरटी मॉनिटर होता है उसी मॉनिटर की बाहरी परत के ऊपर फास्फोरस का लेपन होता है। इसका लेपन होता है
फास्फोरस का लेपन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा मॉनिटर है जिसकी बाहरी परत के ऊपर फास्फोरस का लेपन होता है। तो फास्फोरस का लेपन है वो आपका सीआरटी मॉनिटर की बाहरी हिस्से के ऊपर होता है। नेक्स्ट मॉनिटर है वो आपका एलसीडी, और एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का मतलब ये है कि दो कांच की परतों के मध्य लिक्विड पदार्थ भरा जाता है, इसमें एलसीडी में भरा जाता है। सीआरटी मॉनिटर की अपेक्षा एलसीडी मॉनिटर है उसकी गुणवत्ता अच्छी, विद्युत की खपत कम करता है, भार में वेट है वो भी कम होता है। नेक्स्ट आता है एलईडी, और सॉरी मैं आपको बता दूं कि जो एलसीडी जो मॉनिटर है उसकी उस मॉनिटर की बाहरी परत के ऊपर टिन ऑक्साइड का लेपन होता है। सीआरटी पे फास्फोरस का लेपन और एलसीडी के ऊपर टिन ऑक्साइड का लेपन होता है। नेक्स्ट जो मॉनिटर है वो है आपका एलईडी, और एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। इस मॉनिटर की बाहरी परत के ऊपर किसी प्रकार का लेपन नहीं होता है, इसके अंदर डायोड लगे रहते हैं और ये डायोड डायरेक्टली लाइट से चित्र का निर्माण कर देते हैं। तो ये आपके होते हैं मॉनिटर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन ये था कि कंप्यूटर का कौन सा भाग दिखाता है कि कार्य पूरा हो चुका है, तो उसका आंसर होगा आपका मॉनिटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की फाइल एक्सटेंशन क्या है। देखो मैं आपको बता दूं एक्सटेंशन क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कई सारी एक्सेसरीज होती हैं, कई सारी एक्सेसरीज होती हैं जिसके अंदर यहां से पूछ लिया गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है। देखो यहां पर ये नहीं पूछा कि एमएस वर्ड 2010 था, एमएस वर्ड 2007 था, एमएस वर्ड 2003 था, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 की फाइल का एक्सटेंशन नेम है वो .docx होता है। .docx होता है वर्ड 2010 की फाइल का एक्सटेंशन नेम। ऐसे ही ऑफिस की एसेसरीज है एमएस एक्सेल, तो एमएस एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम है वो है आपका .xlsx। ऐसे ही पावर पॉइंट आपका एसेसरीज है, एमएस पावर पॉइंट एसेसरीज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो पावर पॉइंट 2010 का एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .pptx। ओके, नेक्स्ट आता है एमएस एक्सेस। क्या आता है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस को डीबीएमएस के नाम से भी जानते हैं, एमएस एक्सेस को डीबीएमएस के नाम से भी जानते हैं, और एमएस एक्सेस का एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .accdb। एमएस एक्सेस का दूसरा नाम यहाँ पे डीबीएमएस मैंने कहा, और डीबीएमएस का पूरा नाम होता है वो होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट जो आपका जो 9वां जो क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन सा हाई लेवल भाषा को लो लेवल भाषा में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। निम्न में से कौन हाई लेवल भाषा को लो लेवल भाषा में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट है वो कौन करता है। देखो एक ऑप्शन जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है कंपाइलर, लगभग विद्यार्थियों का आंसर यही होता है कि इसका आंसर कंपाइलर होता है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, कंपाइलर करता है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, इनमें से कौन हाई लेवल भाषा को लो लेवल भाषा में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, तो इसका आंसर होगा इंटरप्रेटर।
आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन है इसका आंसर इंटर प्रिंटर होगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका 10वां जो क्वेश्चन है वो है मदरबोर्ड पर डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस माध्यम से ट्रेवल करता है? मदरबोर्ड पर डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस माध्यम से डेटा ट्रेवल करता है? तो वो डेटा ट्रेवल करता है, वो बस के माध्यम से करता है। इसके माध्यम से करता है, बस के माध्यम से करता है। यदि कभी आपको मौका मिले मदरबोर्ड को बाहर निकालने का, तो मदरबोर्ड को आप उल्टा देखिएगा। उल्टा देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जैसे बस के रूट होते हैं वैसे के वैसे दिखाई देगा। तो आपका आंसर तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पे मदरबोर्ड पे डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस माध्यम से ट्रेवल करता है? तो वो आपका बस के माध्यम से ट्रेवल करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका कि वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू को बोल सकते हैं पूर्वावलोकन, कि किसी फाइल का प्रिंट लेने से पहले अपन कोई पूर्वावलोकन कर लेते हैं। तो वो पूर्वावलोकन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? तो वो शॉर्टकट कुंजी होगी Ctrl+F2। Ctrl+F2 होगी प्रिंट प्रीव्यू, अर्थात पूर्वावलोकन करने के लिए, अर्थात प्रिंट का प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+F2 होगी। नेक्स्ट जो आपका जो क्वेश्चन है वो आता है वर्ड में स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की क्या है? एमएस वर्ड की बात चल रही है कि स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? यदि शॉर्टकट कुंजी यूज में लेना चाहें तो शॉर्टकट कुंजी यूज में लोगे तो F7 होगी। F7 शॉर्टकट की होगी स्पेलिंग एंड ग्रामर की त्रुटि को देखने के लिए। यदि आपके F7 आप भूल भी जाएं तो आप एमएस वर्ड के रिव्यू रिबन में जाके देखोगे तो प्रूफिंग कमांड मिलेगी और प्रूफिंग के अंदर आपका मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका F7 होगा। नेक्स्ट जो आपका जो 13 का जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन है कि इनमें से क्या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 13 का जो क्वेश्चन है, इसमें से क्या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट बोले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है और उसका आंसर होगा MS एक्सेल। 14 का जो क्वेश्चन आता है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटि को ढूंढने की क्रिया को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटि को ढूंढने के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? किसी सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी प्रकार की कुछ भी कोई त्रुटि आ गई, त्रुटि को यदि देखना है तो आप किसका यूज करोगे? तो आंसर होगा डीबग। बग नहीं बोल रहा हूं मैं, डीबग। तो डीबग की मदद से आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी त्रुटि रह गई है तो उस त्रुटि को आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 2 नंबर डी। नेक्स्ट जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप कौन से विकल्प का चयन करेंगे? एक स्थान से मतलब किसी एक स्थान से डेटा को ले जाना है, कहां ले जाना है? दूसरी जगह ले जाना है, वहां छोड़ना नहीं है, ये नहीं बोला इसने। एक स्थान के डेटा को दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए तो अपन करेंगे कट और पेस्ट, कट और पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट जो 16 का जो आपका आखिरी जो क्वेश्चन है वह है फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे छोटा
तथा सबसे बड़ा फॉन्ट की साइज क्या होती है। फॉर्मेटिंग टूल बार, जो फॉर्मेटिंग टूल बार होती है उसकी बात चल रही है। ये पूछना चाहता है कि फॉन्ट की सबसे छोटी साइज तो क्या होती है और सबसे बड़ी साइज क्या होती है। तो फॉन्ट की जो साइज, जो डायलॉग बॉक्स होता है, फॉन्ट साइज बॉक्स का डायलॉग बॉक्स होता है, उसमें साइज बॉक्स है वो साइज कम से कम 8 होती है, 8 होती है, और ज्यादा से ज्यादा उसकी साइज 72 हो सकती है। मैं आपको इसी के साथ में बता दूं कि वर्ड में फॉन्ट की साइज बड़ी से बड़ी है वो 1638 हो सकती है। फॉन्ट की साइज 1638 हो सकती है। अब फॉन्ट की साइज बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, और घटाने के लिए शॉर्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। चलो, आज अपनी क्लास में इतना अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चंस सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। यदि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप सारे के सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आप अवश्य अपनी टिप्पणी दीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई कमेंट टिप्पणी देनी है तो आप कमेंट बॉक्स से जरूर दीजिए। और साथ ही साथ में मैं लास्ट में आपसे यह भी संदेश देना चाहूंगा कि आपके भाई बहनों के पास में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपसे यही इच्छा चाहूंगा। चलो, आज की क्लास में अपना टाइम और हुआ, इसी के साथ में विराम लेना चाहेंगे। धन्यवाद।